नमस्कार। कैसे हैं आप? किरण का अड्डा है ये। भी कुछ दिन पहले ही मेरी बहन से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम माँ के बारे में इतनी बात करती हो, लेडीज़ के बारे में इतनी बात करती हो। भाई, अ, पुरुषों से क्या बैर है? मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रही हूँ कि पुरुषों से मुझे कोई बैर नहीं है। ये मंच सबके लिए साझा है। मैं तो वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है या जिसे मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस कल्चर को, उस उन जज्बातों को समझकर आगे बढ़ चले। आज मैं अपनी बहन के डिमांड के हिसाब से ही एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने अपने ब्लॉग मेरी धिया से लिया है और इसमें पिता की बात है। और देखती हूँ क्या है इस स्टोरी में। ये मैंने एक 2-3 महीने पहले लिखी थी। स्टोरी का शीर्षक है माँ तो माँ होती है लेकिन पिता भी कम नहीं। मैं अपनी माँ के हमेशा करीब रही। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे पिता की छवि शुरू से ही काफ़ी सख्त और अड़ियल किस्म की रही। मैं उन बच्चों में से नहीं थी जिनसे पूछा जाता कि बताओ माँ पापा में से कौन प्यार करता है, तो वो तपाक से बोले दोनों। मैं हमेशा इस सवाल का जवाब मम्मी देती रही। मुझे नहीं पता था कि मेरे डैडी क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ ये लगा कि मैं तो सच कहूंगी। मुझे हमेशा लगता कि ये शख्स मेरे डैडी क्यों हैं। ना तो नेल पॉलिश लगाने की इजाजत देते हैं, ना मेहंदी लगाने की, और ना हेयर कट को लेकर, ना मेहंदी लगाने की और हेयर कट को लेकर तो बिल्कुल बिफर जाते हैं। हालांकि मैं घर की जिद्दी बेटी ये तीनों काम करती। डैडी को बुरा लगे तो लगे। डैडी की बातों को नज़रअंदाज करना धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। इसे मैं अचीवमेंट समझने लगी। बदतमीज बच्ची नहीं थी मैं, लेकिन नाफरमानी का दिल बहुत करता था। इन दिनों जब मैं मेरी बेटी धिया, उसको देखती हूँ तो मुझे वही फीलिंग आती है। हालांकि ये ऐसा वो मेरे साथ करती है। पापा के साथ सारी बात शेयर करती है और कई बार मुझे जैसे ही देखती कि मैं वहां से गुजर रही हूँ, चुप हो जाती है। कुछ दिन हुए, धिया बीमार पड़ी। मैंने तो मातृधर्म पूरा निभाया। साथ में उसके पापा भी उठकर उसका पुरसा हाल लेते रहे। फिर भी वो मम्मा मम्मा करती रही, मुझसे चिपकी रही। पापा उस समय तो कुछ नहीं बोले, धिया के पापा, लेकिन अगले दिन खुद को रोक ना सके। कितना भी कर लो, माँ तो माँ होती है। इतना कहना था कि मुझे अपने डैडी याद आ गए। लगा मैंने भी तो इसी तरह उनको ना जाने कितनी बार सताया होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी में नहीं था, लेकिन दिल के किसी कोने में लगता तो होगा कि मेरे बच्चे मेरे बारे में पॉजिटिव बोले, खासकर मैं। फिर मुझे ये वाकया भी याद आ गया। बात ग्रेजुएशन के दौर की है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तब। ना खाने का मन करता था, ना कुछ करने का। दिन भर इधर से उधर बेमन पड़ी रहती। मम्मी तो हमेशा की तरह खूब ख्याल रखती, लेकिन उस समय मैंने अपने डैडी का अलग रूप देखा। मम्मी के साथ डैडी भी रात भर मेरी स्पॉन्जिंग करते, ठीक से नहीं सोते। माँ से पूछकर हर वो चीज़ लाते जो मेरे पसंद की होती। टेस्ट हुआ तो टाइफाइड निकला। अस्पताल में भर्ती हुई, फिर ठीक होकर भी आई, और डैडी का कंसर्न हमेशा बना रहा। वो फीलिंग्स, वो जज्बात मैं तब नहीं समझ पाई, लेकिन अब एहसास होता है और इसके लिए मैं अपनी बेटी को थैंक्स ज़रूर कहना चाहूँगी। इसके साथ ही शायद ये पिता और बेटी का ये प्रेम ही है, एक अजीब सा बंधन है जो बिन कहे बहुत कुछ कह जाता है। हमारे कल्चर में भी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं पूर्वांचल
पट्टी से हूँ, मैं भोजपुरी पट्टी से हूँ। तो ऐसे कई विदाई गीत, कई विवाह गीत हैं जो पिता और बेटी के रिश्ते को बहुत बखूबी बयां करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा ही गीत शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मेरा गला भर्रा जाए, हो सकता है मेरी आंख भर आए, और हो सकता है मैं उस सुर में, उस लय में शायद ना गा पाऊँ। उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ये क्या है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले मैं गा देती हूँ। उरी तारे बैठे बर हो नीतिया, काढ़ना जनक हो बाबा अपनी पुतरिया। पिता कहते हैं, कैसे मैं काढ़ी समधि आपन हो पुतरिया, ई मत जनि है समधि काठी के पुतरिया। हमरे सीता हो बेटी आँखी के हो पुतरिया, दिन बाहरेलू बेटी बुखिया पियसिया, रात हरेलू बेटी बाबा के हो निंदिया, पुतरी कढ़त हो लोगवा गिरे मुरूर छैया। का समधी पूछते हैं, जो लड़के के पिता आए हैं वो पूछते हैं, काहे खिलौला ए समधी काहे पियवला, कहाँ वार खिले समधी ऐसन सुनर धियावा, खोवे खिलौनी समधी दूधवे पियवनी, हिया मेरा खीने हो ऐसन सुनर धियावा। ये था। इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये जो गीत है ये आंगन में गाया जाता है शादी के समय। एक पिता और पुत्री के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। मैंने अपनी माँ से बहुत बारी सुना ये, मैंने अपने बड़ों से बहुत बारी सुना ये, गाँव में जब गई तब भी सुना। इसका मतलब ये है, संक्षेप में मैं बताऊंगी कि बर आके बैठा हुआ है और जो समधी हैं वो जनक, हमेशा जनक जी कहा जाता है। जनक और सिया का इसमें कैरेक्टर फिक्स किया जाता है, लिया जाता है। जनक से पूछते हैं कि आप अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को बाहर लेके आइए शादी के मंडप में शादी के लिए। तो वो कहते हैं कि ये मत समझना कि मेरी बेटी जो है काठ की बनी है, मेरी बेटी कठपुतली नहीं है, मेरी बेटी मेरी आँख का तारा है, मेरी आँख की पुतली है। ये दिन मेरे इस बेटी ने हरा है, मैंने इसको बहुत जतन से पाला है। इसकी माँ ने भी भूख प्यास बहुत कुछ सह के इसको इतना बड़ा किया है, और मैं जो पिता हूँ इसके लिए मैंने अपने रातों की नींद तक उड़ाई है। और यही कुछ है। और उसके बाद समधी पूछते हैं कि आपने क्या खिलाया क्या पिलाया, जो इतनी खूबसूरत सी बेटी है आपकी, इतनी प्यारी सी बेटी है। बेटियां हमेशा प्यारी ही होती हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने इसको खोआ खिलाया, मैंने इसको दूध पिलाया, और मैंने इसको अपने दिल में रखा। तो ये है हमारे संस्कृति, हमारे संस्कारों की एक खूबसूरती, जो मैंने एक बहुत ही अपने भोजपुरी, अपनी माटी से लिए गए इस गाने के ज़रिए, इस लोकगीत के ज़रिए आपके साथ साझा की। अगर आपको मेरा ये गीत समझ में आता है या अच्छा लगा
तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय। सुनते रहिए, देखते रहिए और आते रहिए, क्योंकि ये है किरण का अड्डा।